नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज और अभी हम गोमिया विधानसभा के सरहचिया पंचायत में सरहचिया बस्ती में मौजूद हैं और यहाँ पे जेएल कैंप के प्रत्याशी पूजा कुमारी जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे क्या रणनीति तय कर रहे हैं गोमिया विधानसभा को जीतने के लिए। आपको जोहार और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को मेरा जोहार रहेगा। देखिए, हम लोग का रणनीति ये है कि जितने भी पंचायत है तीनों प्रखंड में, हर पंचायत को भ्रमण करना, हर पंचायत में जितने भी गांव टोला मोहल्ला है हम लोग वहां तक पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस पंचायत हम लोग जा रहे हैं वहां का जो गांव या टोला है, वहां के जो भी समर्थक है, जो भी जनता है, वो जनता खुद हम लोग को बुला रही है और जनता ही तैयार है कि गोमिया विधानसभा का विधायक बदले। अधिकतर प्रत्याशी जाति समीकरण को लेकर के बात कर रहे हैं। इस गोमिया विधानसभा में 4 महतो प्रत्याशी हैं, अपने आप को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, गोमिया विधानसभा में 4 महतो प्रत्याशी है, हम मानते हैं, लेकिन अगर बस जाति को देखते हुए एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग 4 उसमें महत्व है तो चारों में हमको लगता है कि 80% हमारे साइड आएगा और जो 20% बचेगा वो उन लोगों के साइड जाएगा। जेएल कैंप का जो विज़न है गोमिया विधानसभा के लिए क्या है? देखिए, पूरे गोमिया विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन पूरे हम लोग का जेएल कैंप का गोमिया विधानसभा के साथ साथ पूरे झारखंड का मुद्दा है शिक्षा। लेकिन पूरे गोमिया विधानसभा का हम लोग का सबसे बड़ा जो संकट में दिख रहा है वो शिक्षा, और हम लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा शिक्षा। अगर हम अभी प्रत्याशी है विधायिका के रूप में आते हैं तो यहाँ का समस्या है कि 8, 10th या 12 क्लास तक का स्कूल में उसमें टीचर नहीं है। अभी जैसे सब पंचायत हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, जितने भी भाई दादा लोग हर पंचायत हर प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं, हम लोग उसी प्रकार अगर जीत जाते हैं तो सबसे पहले सब पंचायत का दौरा करेंगे कि कितने वहाँ पे विद्यालय हैं और विद्यालयों में अगर 2 ही टीचर हैं और 8 क्लास तक है तो और 6 टीचर हम लोग 1 मंथ के अंदर वहाँ डालेंगे। क्योंकि हमारे जो झारखंड के और गोमिया विधानसभा के भविष्य है वो है छात्र। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो क्या वो मजदूरी करेंगे? नहीं। अब हर गरीब मजदूर के घर से शिक्षक, डॉक्टर और इंजीनियर हम लोग पैदा करवाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कहा, शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छी बातें कही आपने। लेकिन आज भी ग्रामीणों को एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है तो कई चप्पलें टूट जाती हैं अंचल और ब्लॉक का आना जाना करते हुए। तो देखिए, ये कुछ लोगों, ये जो भ्रष्टाचारी नेता है ना, हम लोग को शुरू से आवाज़ है और उसी के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाए हैं और यही बदलाव के लिए आए। आखिर जनता आपको बनाती क्यों है? आपको जनता एक गोमिया विधानसभा का भविष्य आपके हाथ में देती है, इस विधानसभा का मालिक विधायक आपको बनाती है, लेकिन चंद रुपए के लिए, वो भी गरीबों के साथ आप शोषण करते हैं। अगर उनको आवास दिया जा रहा है तो पहले ही बोल दिया जाता है कि आप हमको 20-25 हज़ार दो, तब आपको 1.5 लाख का आवास मिलेगा। और हम इस चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि अगर हम लोग आवास भी देते तो पहले चेक किया जाता है, जाँच किया जाता है कि जिनका खपड़ेल का घर है, जिनका खपड़ा का घर है, उन्हीं को आवास दिया जाएगा। जिनका ढलाई का घर है उनको आवास नहीं दिया जाएगा। तो क्या मंत्रियों के पास ढलाई का घर नहीं रहता है जिनको करोड़ों का आवास दिया जाता है? उनको क्यों करोड़ों का आवास दिया जाता है? उनको भी 1.5 लाख का आवास दिया जाए, ताकि जिस तरह जनता रह रही है जनता के जैसा वो भी रहेंगे, तब उनका दुख दर्द समझेंगे कि ठंड में, जाड़ में कंबल का एहसास क्या होता है और गर्मी में पसीने का एहसास क्या होता है। गोमिया विधानसभा के अभी जहां आप मौजूद हैं, जिस धरती पे खड़े हैं, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर के दूरी पे कथारा कोलवरी है। यहाँ के ग्रामीणों का ज़मीन लिया जाता है, धुआं, प्रदूषण सब खाते हैं यहाँ के लोग, लेकिन रोजगार के लिए पलायन और आता है बेटा मौत के शक्ल में। गोमिया विधानसभा के लोग वहाँ पे ज़मीन दिए, लेकिन आप जाके चेक कीजिएगा, कथारा हो या बगल में बेरमो हो या कहीं भी माइंस हो, तो ज़मीन हम लोग देते, बेघर हम लोग होते। गोमिया विधानसभा में बहुत ऐसा जगह है जहाँ रेलवे में ज़मीन गया हुआ है, ज़मीन चला गया, उनको मुआवजा भी नहीं मिला है और वो लोग पलायन कर चुके हैं झारखंड। तो जब यहाँ पे विधायक बने, नेता बने, तो आप कभी सवाल खड़ा क्यों नहीं किए? जो ज़मीन दिए वो भी बेघर हुए और पूरा गोमिया विधानसभा में 70% भाई लोग पलायन कर चुके हैं। फिर ये राज किन के लिए बना है? बस लूटखोरों के लिए, कि आप लूट मचाए रखे और परिवारवाद चलाएं कि हम लोग नेता बनने के लिए तैयार है और जनता को गुलाम बनाने के लिए तैयार है। तो इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए एक आवाज़ आई है जिसका नाम है टाइगर जयराम महतो, और जनता भी इस बार ठान ली है कि गुलामी की जंजीर जो हमको जकड़ी हुई है उसको कैंची से काटेंगे। और इस बार झारखंड के साथ साथ गोमिया विधानसभा में जेएल कैंप का विजय जुलूस निकलेगा। एक रिकॉर्डिंग वायरल होला बहुत
क्या 2 टका मेरा, 1 टका, एक रुपया मेरा, 1 रुपया मेरा सहयोग राशि वायरल काफ़ी हो रहा है सोशल मीडिया पर, क्या कहेंगे? देखिए, उसमें ये कहेंगे कि जनता हम लोग को समर्थन देती है, ठीक है। अभी बहुत जगह हमको भी 10, 20, 50, 100, 1000 मिलता है, तो वो उनका कहना होगा कि उनको भी जनता चुनाव लड़ने के लिए, मान लीजिए लोकसभा में उनको गिरिडीह लोकसभा के लिए आया, हजारीबाग लोकसभा के लिए आया, तो सब जगह वो दिया। अब वो अध्यक्ष है तो उनके पास फंड अगर आ रहा है, जनता पैसा दे रही है कि आप चुनाव लड़े, तो उसमें वो रख रहे हैं कि हाँ, अगर मेरे पास आ रहा है, पूजा के पास नहीं आ रहा है, हम अध्यक्ष है तो 1 रुपया पूजा को भी मदद करेंगे, क्योंकि चुनाव में खर्चा होता है। 2 रुपया रामगढ़ के प्रत्याशी को करेंगे, सिंदरी के प्रत्याशी करेंगे, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। तो JLKM के छोटे छोटे मुद्दे पे सब नज़र गड़ाए रखते हैं, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा जो पूरा झारखंड को लूटे रहते हैं, शिक्षा लूटते हैं, यहाँ के रोजगार लूटते हैं, अगर उन पे इतना नज़र गड़ाए रहते तो आज झारखंड का इतना गंदा स्थिति नहीं होता। मैया सम्मान योजना जो JMM सरकार जो चला रही है, गठबंधन सरकार जो चला रही है, और आप खुद महिला हैं, गोमिया की महिला कितना आपके साथ है, क्या गोमिया की महिला उसमें प्रभावित नहीं है, और महिला जान चुकी है, जिस तरह मछली मारने के लिए, मछली फंसाने के लिए हम लोग चारा देते हैं, उस तरह महिलाओं का वोट लेने के लिए वो चारा है। 4.5 साल पहले कहाँ थे? कल्पना सोरेन का नामो निशान नहीं था 4.5 साल पहले। जब आपके हस्बैंड जी जेल जाते तो आप लॉन्च होती है। क्या कोई अगर सरकारी टीचर है, उसका दुर्घटना होता है, तुरंत उसकी वाइफ को या उसके बेटे को जॉब दिया जाता है? नहीं दिया जाता। लेकिन ये लोग परिवारवाद के चक्कर में जकड़े पड़े हुए। अब गोमिया भी पूरा गोमिया विधानसभा और झारखंड के भी लोग समझ चुके हैं कि आदिवासी सरकार का मतलब एक आदिवासी परिवार नहीं होता। और मैया सम्मान योजना नाम का लालच यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा। आप हमारे जनसंपर्क में देख रहे होंगे महिलाओं का भीड़ सभाओं के जैसा है। वो लोग का कहना है कि हमारे घर के जो बेटा है वो बाहर है, हमारे घर के जो हस्बैंड है वो बाहर है, फिर हमारा सम्मान कौन कर रहा है? बेटियों का सम्मान कौन कर रहा है? माओ का सम्मान कौन कर रहा है? हेमंत सोरेन तो देखने नहीं आ रहे ना। हेमंत सोरेन तो अपने परिवार को देख रहे हैं, कैसे अपनी वाइफ को बनाना, आने वाले समय में कैसे हेमंत सोरेन का बेटा CM बनेगा, अगर उनकी बेटी होगी वो बनेगी, उसके नाती पर नाती बनेंगे, और यहाँ के लोग झोड़ा ढोएंगे, धुआं खाएंगे और मरेंगे। ये नहीं होता आदिवासी परिवार। अगर आप आदिवासियों की सरकार है तो आदिवासी लोग हड़िया, दारू और दोतेन पतेर पे क्यों निर्भर है? क्यों आदिवासी घर में सरकारी नौकरी नहीं है? क्यों आदिवासी लोग आज भी नशा करके रोड में पड़े रहते? क्यों आप आदिवासियों को शिक्षा से दूर रख रहे हैं? ये आदिवासी और पूरे झारखंड की जनता को इसलिए शिक्षा से दूर रख रहे हैं कि एक जयराम महतो आज शिक्षित हो गया, पूरा झारखंड को जगाया हुआ। अगर दूसरे कहीं घर से जयराम महतो निकल गया, फिर झंडा कौन ढोएगा? फिर नेता के घर से नेता कैसे बनेगा? इसलिए ये लोग शिक्षा से दूर रखते हैं। और मैया सम्मान योजना कहीं पे यहाँ काम नहीं करने वाला है। महिलाओं को सम्मान तब मिलेगा जब उनके बेटे को आप नौकरी दे, उनके घर के आदमी को झारखंड में रोजगार दे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपका दौरा काफ़ी चल रहा है और आप, लेकिन अब आप एक चीज़ बता दीजिए, किधर किधर गोमिया विधानसभा में अभी आपका दौरा चल रहा है? आज का क्या चल रहा है रूटीन? देखिए, आज का हम लोग का साड़म जोन में था, और हम लोग का पूरे गोमिया विधानसभा के हर प्रखंड में चल रहा है, चाहे वो झुमरा पहाड़ हो, कसमार हो, पेटरवार हो। अभी हम लोग यहाँ पे है। उसी तरह कल फिर हमारा महुआ टांड में चलेगा। हम लोग कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी गांव हो, कोई भी पंचायत हो, हर जगह हम लोग अपना जनसंपर्क बनाए हुए हैं, और हर जगह डेली हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर रात 9-10 बजे तक जनसंपर्क कर। अपनी जीत को लेकर कितना सुनिश्चित? जीत को लेकर वो जनता ही बताएगी कि कितनी सुनिश्चित है। और भी प्रत्याशी है, उनका रुझान और उनके पास धन है, बल है, लेकिन हमारे पास जनता है जो वो लोगों के पास नहीं। और जो हमको प्यार सम्मान मिल रहा है, ये नसीब वाले को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। जैसा कि अभी आपने सुना पूजा कुमारी जी से कि जनता का प्यार, मान, सम्मान मुझे मिल रहा है। ऐसे ही खबरें देखने के लिए बने रहें लाइव 11 न्यूज़ में। मोहम्मद सिराज, बोकारो।